अलर्ट पॉपअप को कैसे हैंडल करेंगे। तो अलर्ट पॉपअप मतलब क्या है कि मैं इस ट्राइड बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ट्राइड बटन क्या कर रहा है, ट्राइड बटन के वजह से यहाँ पे एक पॉपअप डिस्प्ले हो रहा है, बट मेरे सेलेनियम का फोकस आपके करंट ब्राउजर पे ही है। ब्राउजर का जो बटन है, ये जो पेज है, इसी पे फोकस है। इस पेज से आपको फोकस ये वाले पॉपअप पे लेके जाना पड़ता है। ये ट्राइड बटन से या फिर ये वाले पेज से आपको फोकस ये वाले पॉपअप पे लेके जाना पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे एवरीवन, ये कैसे करेंगे ये हमें समझना है। तो सबसे पहले गाइस लेट मी राइट अ स्क्रिप्ट टू हैंडल द पॉपअप। सो एवरीवन आई विल जस्ट क्रिएट अ क्लास। इसको मैं अलर्ट बोल देता हूँ। अलर्ट पॉपअप नाम का मेरा क्लास है एवरीवन। दिस इज माय अलर्ट पॉपअप नाम का क्लास, ठीक है। सो इसमें मैं कुछ कोड लिखूंगा। सो आई एम जस्ट डूइंग व्हाट एवरीवन, आई एम जस्ट कॉपिंग सच फ्यू लाइंस। कुछ मैं फ्यू लाइंस यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। ओके, सो आई एम डन। मैं यहाँ तक आ गया एवरीवन, यहाँ तक मैं आ गया। नाउ यहाँ पर मैंने क्या किया गाइस, सबसे पहले हम लोग system.set प्रॉपर्टीज करेंगे। यहाँ पे हम लोग system.set प्रॉपर्टीज करेंगे। वेब ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, हम लोग क्रोम ड्राइवर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। क्रोम ड्राइवर के बाद गाइस मुझे क्या करना है, मुझे इस पेज पे जाना है, सिंपली मुझे इस पेज पे जाना है। तो मैं ये URL ओपन कर लूँगा एवरीवन। I'll just write the URL here। मैं इस URL को लिख लूँगा, ठीक है। और इसको मैं मैक्सिमाइज करूँगा। इम्प्लिसिट वेट लगा दिया मैं गाइस मैंने 20 सेकेंड का, और मैंने पेज टाइम आउट 10 सेकेंड का लगा दिया है। सो लेट्स रन द प्रोग्राम। ये ओपन हो रहा है क्या देख लेते हैं, ठीक है। एवरीवन, तो ये पेज ओपन हो गया। नाउ मैं इस ट्राइड बटन पे क्लिक करना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू क्लिक ऑन दिस ट्राइड बटन। तो मैं इसको कैसे क्लिक करूँगा, मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा। सो इंस्पेक्ट कैसे करना है गाइस, सबको पता है। एक्सपाथ फाइंड आउट करना है। एंड गाइस एक्सपाथ पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना सब लोग एवरीवन? आई होप यू गाइस आर प्रैक्टिसिंग ऑन एक्सपाथ। दिस इज हार्ट ऑफ योर मतलब हार्ट ऑफ योर ऑटोमेशन पार्ट, ठीक है। सो मुझे इस बटन पे क्लिक करना है एवरीवन। तो इस बटन के लिए गाइस कोई एट्रीब्यूट अवेलेबल नहीं है। बटन है ऑन क्लिक एट्रीब्यूट है। ऑन क्लिक में ये माई फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट का माई फंक्शन है। तो इससे ट्राई करो, बट ये वर्क नहीं करेगा, 1-on-1 मैचिंग नहीं करेगी। तो टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं ना हम लोग एवरीवन। कैन वी यूज टेक्स्ट? इसको फाइंड आउट करने के लिए टेक्स्ट यूज कर सकते हैं ना। तो मैं ये टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ एवरीवन। आई विल जस्ट कॉपी दिस टेक्स्ट। और मैंने इसको कॉपी कर लिया। एंड मुझे टैग कौन सा है गाइस, टैग कौन सा फाइंड आउट करना है, बटन। तो यहाँ पे बटन आ जाएगा। बटन का मैं एक्सपाथ फाइंड आउट कर रहा हूँ बाय यूजिंग टेक्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू मार्क सिंगल कोट में ट्राइड, दैट्स इट। आई गॉट 1-of-1 मैचिंग। एंड इसके ऊपर होवर करो तो देखो माउस का कर्सर वहाँ पे शो करेगा कि दिस इज योर 1-of-1 मैचिंग। सो आई एम गेटिंग 1-of-1 मैचिंग। तो ये मेरा एक्सपाथ करेक्ट है। सो गाइस इसको इस वेब एलिमेंट को मुझे फाइंड आउट करना है। तो वेब एलिमेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। तो गाइस ये फाइंड एलिमेंट में कौन से क्लास का यूज करते हैं हम लोग, बाय क्लास का यूज करते हैं, बाय डॉट एक्सपाथ। तो रविंद्र यहाँ पे भी आपका मिस्टेक था। एक्सपाथ भी एक फंक्शन है। यहाँ पे ब्रैकेट अपने आप ओपन होना चाहिए, तो आपका सिंगल ब्रैकेट है, यहाँ पे डबल ब्रैकेट होने चाहिए। ये ओपन ब्रैकेट जो है, ये ओपन ब्रैकेट फाइंड एलिमेंट का यहाँ पे खत्म हो रहा है, और एक्सपाथ का यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे अंदर खत्म हो रहा है, ठीक है। और ये जो एक्सपाथ है, एक्सपाथ स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। तो डबल कोट्स में सिंगल स्ट्रिंग टाइप के आर्गुमेंट मतलब एक्सपाथ आपको देना है। सो दिस इज माय स्ट्रिंग एक्सपाथ। यहाँ पे मैं एक्सपाथ दे दूंगा। ये एक्सपाथ मुझे मिल गया गाइस। तो मुझे बताओ एवरीवन फाइंड एलिमेंट मेथड करता क्या है, गाइस? फाइंड एलिमेंट मेथड क्या करता है?
फाइंड करके देता है। एलिमेंट फाइंड आउट करके देता है। तो इसका रिटर्न टाइप क्या होता है? इसका रिटर्न टाइप क्या होता है? वेब एलिमेंट। तो मुझे वेब एलिमेंट लगेगा। वेब एलिमेंट मैं ट्राई इट बटन बना देता हूँ गाइस। ट्राई इट नाम का मैं ये बटन बना दिया मैंने। और इस वेब एलिमेंट को अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? सेलेनियम से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट इट, डन, आपका काम हो गया। तो गाइस ये जो ट्राई इट बटन है, इस ट्राई इट बटन पे अभी मैं क्या करूँगा? ट्राई इट बटन पे मैं क्या करूँगा? क्लिक करूँगा, है ना, सिंपल। ट्राई बटन पे मैं क्लिक करूंगा और मैं चेक करूंगा पॉपअप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो लेट्स एग्जीक्यूट एवरीवन, लेट्स एग्जीक्यूट। ओके, सो उसको अभी तक ये बटन नहीं मिला है एवरीवन। इट डिड गॉट, तो ये 20 सेकेंड वेट करेगा। इम्प्लिसिट वेट चल रहा है वहाँ पे। ओके, 20 सेकेंड का वेट खत्म हो गया एंड नाउ वी गॉट द एक्सेप्शन, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। सो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन क्यों आया ये मुझे फाइंड आउट करना है। सो एवरीवन, ये मेरी ओके ट्राई इट। सो ट्राई इट किसी फ्रेम में है क्या? ओके, ये आई फ्रेम में है, ठीक। ओके, सो गाइस ये यहाँ पे ये फ्रेम के अंदर है, इसके वजह से नहीं आ रहा है। सो फिलहाल मैं फ्रेम का टॉपिक नहीं लूँगा क्योंकि आप एक टॉपिक से मैं दूसरे टॉपिक पे चले जाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल जस्ट लेट मी ट्राई। कोई वेबसाइट देखा है जिसमें पॉपअप डायरेक्टली आता है एवरीवन? एनीवन? सब लोग सो गए क्या? है ना सब लोग? एवरीवन, यू गाइस आर देयर? कौन कौन एब्सेंट है आज? ऑलमोस्ट, ठीक है। सो सिंपल डमी वेबसाइट गाइस, कोई डमी वेबसाइट मिल जाए हम लोगों को। टोटल क्यू है, लेट्स ट्राई दिस टोटल क्यू है। गाइस किसी ने कोई तो वेबसाइट देखा होगा ना जिसपे ओके सो पॉपअप्स वेबसाइट और पॉपअप्स वेबसाइट, ओके फ्री वेबसाइट पॉपअप्स। ओके लेट्स ट्राई दिस। Just a minute, yeah, guys. गाइस कोई प्रैक्टिस कर रहा है क्या ऑटोमेशन का? उसने किसी ने पॉपअप देखा होगा, ऐसा पॉपअप आया होगा? एनीवन? ओके, इवन मैं भी भूल गया उस वेबसाइट का नाम। जस्ट अ मिनट।
ओके गाइज, आई एम ऑल्सो नॉट फाइंडिंग द वेबसाइट। चलो फिर हमें शायद यही वेबसाइट करना पड़ेगा। इज माई स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? स्क्रीन शेयरिंग पे ही था ना? Yes. ओके ओके, सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस गाइज। यू आर लेफ्ट, तुम लेफ्ट हो गया। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज ये वाली वेबसाइट है। तो चलो मुझे इस फ्रेम पे आना पड़ेगा गाइज। सबसे पहले मुझे इस फ्रेम में आना पड़ेगा बिकॉज ब्राउज़र मेरा किसी अलग फ्रेम में है। तो इसको फ़िलहाल आप इग्नोर करना है तो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट यहाँ पे मैं फ्रेम करूँगा एवरीवन। फ्रेम बाय वेब एलिमेंट कर सकता हूँ मैं, बाय स्ट्रिंग भी कर सकता हूँ, टारगेट लोकेटर। सो वेब एलिमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। सो एंड आई जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दिस वेब एलिमेंट एज वेल। सो गाइस, मुझे ये आई फ्रेम को फाइंड आउट करना है। दिस इज़ द आई फ्रेम टैग, इसका आईडी है मेरे पास। सो आई फ्रेम यहाँ पे @id आ जाएगा। बाय यूजिंग एट्रीब्यूट मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ एंड दैट्स इट। आई गॉट 1 of 1 मैचिंग। तो ये मैचिंग लेके मैं यहाँ पे चले गया एवरीवन। सो मैं पहले ट्राई करूँगा कि मैं पहले वेब एलिमेंट फाइंड आउट कर लूँ, ठीक है। सो वेब एलिमेंट, यू नो गाइस हाउ टू फाइंड आउट द वेब एलिमेंट। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। बाय क्लास बाय डॉट एक्सपाथ यूज़ करेंगे। एक्सपाथ में मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा एक्सपाथ है वो एक्सपाथ यहाँ पे दे दूँगा एवरीवन एंड दैट्स इट, डन। वी फाउंड द आई फ्रेम। सो मैं इसको क्या करूँ, वेब एलिमेंट में स्टोर करूँगा। वेब एलिमेंट में इसको दे देता हूँ फ्रेम नाम दे देता हूँ, या फिर माई फ्रेम करके दे देता हूँ। सो सॉरी फॉर दिस। वेब एलिमेंट माई फ्रेम करके दे देता हूँ एवरीवन। आई एम जस्ट गिविंग द नेम एज माई फ्रेम और ये माई फ्रेम मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। सो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट माई फ्रेम। तो इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ कि आपको जैसे पॉपअप समझेगा तो ये भी समझ जाएगा। लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम वंस अगेन एंड लेट्स सी कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है क्या। नाउ गाइस, आर वी एबल टू क्लिक ऑन दिस पॉपअप? मतलब पॉपअप जनरेट हो रहा है, इट मीन्स कि हम इस वेब बटन पे क्लिक कर पा रहे हैं। सो जस्ट गाइस, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे सिलेनियम का फोकस कुछ अलग लोकेशन पे था। मेरा सिलेनियम का फोकस कहाँ पे था गाइस? मेरे सिलेनियम का फोकस ये HTML टैग के अंदर था, समवेयर इनसाइड दिस HTML टैग। और इस HTML टैग में गाइस मुझे कौन सा टैग मिल गया? एवरीवन, मुझे क्या मिल गया? आई फ्रेम। तो गाइस ये आई फ्रेम होती है ना, ये थोड़ी सा आई फ्रेम आपको देखना पड़ेगा। कभी कभी वेब एलिमेंट पे एक्शन नहीं होता, इसका रीज़न मोस्टली ये आई फ्रेम होता है। तो कैन यू सी दिस गाइस? इस आई फ्रेम को जब मैं होवर कर रहा हूँ जब मैं इस कहाँ पे गया, ये आई फ्रेम को होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ सेक्शन दिख रहा है क्या जो हाईलाइट हो रहा है एवरीवन? वो पोर्शन देखना, ये दिख रहा है क्या एवरीवन? जो ब्लू कलर के हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा है, तो ये एक इंडिपेंडेंट पेज होता है गाइस। ये इंडिपेंडेंट पेज होता है और जो मेरा कंट्रोल था ये आउटसाइड उस ब्लू सेक्शन के बाहर था। मतलब जो ब्लू सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को डॉक्यूमेंट टाइप कुछ कोड वगैरह दिख रहा है, रन बटन वगैरह दिख रहा है, ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट दिख रही है, मेरा कंट्रोल वहाँ पे था, बाहर था और मुझे उसके अंदर आना है। मुझे सिलेनियम का कंट्रोल उसके अंदर लेके आना है। तो सिलेनियम का कंट्रोल उसके अंदर लेके आने के लिए गाइस मैंने कौन सा मेथड लिखा? ड्राइवर डॉट स्विच टू। तो ये स्विच टू से क्या होगा एवरीवन? स्विच टू से क्या होगा? मेरा कंट्रोल, सिलेनियम का कंट्रोल क्या होगा? स्विच होगा। तो सिंपली गाइस देखो, मेरा फोकस यहाँ पे था, मेरा फोकस कहीं पे यहाँ पे था, हियर समवेयर हियर।
इस किसी भी इसमें था मेरा फोकस, इससे मुझे फोकस कहाँ पे लेके जाना है, फोकस मुझे कहाँ पे लेके आना है, ये फ्रेम के ऊपर लेके आना है। सब लोग समझ लेना गाइस ये बात। एवरीवन देखो यहाँ पे मेरा फोकस यहाँ पे कहीं पे और किसी लोकेशन पे था, इससे मुझे इस फ्रेम में आना। इस फ्रेम में ये ट्राइड बटन है, तो ट्राइड बटन क्लिक करने के लिए मुझे सिलेनियम का फोकस, क्योंकि मेरे सिलेनियम का फोकस यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ से मुझे ये फोकस इस वाले इंडिपेंडेंट पेज में लेके आना है। तो इस इंडिपेंडेंट फ्रेम में लेके आने के लिए गाइस, इस इंडिपेंडेंट फ्रेम में लेके आने के लिए मैंने ड्राइवर डॉट स्विच टू मेथड का यूज़ किया। ड्राइवर डॉट स्विच टू मैंने यूज़ किया। ड्राइवर डॉट स्विच टू हो गया। मैंने स्विच टू किस पे किया, मैंने स्विच टू किस पे किया एवरीवन, मैंने स्विच टू किस पे किया एवरीवन, मैंने स्विच टू कहाँ पे किया, फ्रेम के ऊपर कर लिया है। ये फ्रेम के ऊपर मैंने स्विच किया है, मेरा फोकस ये फ्रेम के ऊपर स्विच कर लिया है। एंड नाउ गाइज इसके बाद मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पॉपअप जनरेट हो गया। इतना पार्ट क्लियर है कि अगर ये पार्ट नहीं भी समझा रहेगा गाइज तो फिलहाल 2-4 मिनट के लिए इसको अगर आप लोगों ने इसको स्किप भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो गाइज ये मेरा पॉपअप अभी जनरेट हो गया है, दिस इज द पॉपअप। अभी मेरा सिलेनियम का फोकस यहाँ पे है, समवेयर हियर इस फ्रेम में है। यहाँ से मुझे मेरा फोकस इस पॉपअप पे लेके जाना है, मुझे इस पॉपअप पे लेके जाना है। तो सिलेनियम में गाइस फोकस स्विच करने के लिए जैसे मैंने बोला था कि ये मेथड को आप 2 मिनट के लिए होल्ड करो। अभी देखो मेरा फोकस शिफ्ट करने के लिए ड्राइवर डॉट स्विच टू मेथड आती है, ड्राइवर डॉट स्विच टू। और किस किस पे स्विच कर सकते हैं हम, एक्टिव एलिमेंट, अलर्ट, डिफॉल्ट कंटेंट, ये अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। तो ये जो पॉपअप होता है गाइस, पॉपअप को अलर्ट भी बोलते हैं। तो मुझे मेरा फोकस कहाँ पे शिफ्ट करना है, मुझे फोकस कहाँ पे शिफ्ट करना है एवरीवन, मेरा फोकस कहाँ पे शिफ्ट करना है, ये अलर्ट बॉक्स पे करना है। तो यहाँ पे ड्राइवर डॉट स्विच टू मैं मेथड को कॉल करूँगा अलर्ट। तो ये अलर्ट पे जो भी अलर्ट प्रेजेंट रहेगा इस पे मेरा फोकस शिफ्ट करेगा, अलर्ट पे मेरा फोकस शिफ्ट कर देगा। क्लियर है सबको एवरीवन, ये पार्ट क्लियर है सबको गाइस, यू ऑल आर देयर, बाउंसर यस। सो ये मेरा फोकस यहाँ पे है, देखो गाइस इस वाले विंडो पे है, ये जो आई फ्रेम है, ये ट्राइड बटन है, यहाँ पे कहीं पे फोकस है। मेरा फोकस सिलेनियम का फोकस, देखो हम मैन्युअली कर रहे हैं तो मैन्युअली हमें पता है कि मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आई फ्रेम वगैरह कुछ नहीं आता है। बट जब ऑटोमेशन करते हो गाइस, आपके कोड का, आपके सिलेनियम का फोकस यहाँ पे है, तो यहाँ से आपको आपका फोकस फ्रेम पे लेके, फिर ये वाले फ्रेम से आपको इस पॉपअप पे लेके जाना पड़ेगा। और पॉपअप पे जब आप लोग जाओगे गाइस, पॉपअप पे जब आप लोग जाओगे तो पॉपअप पे स्विच करने के लिए कौन सा मेथड आता है एवरीवन, पॉपअप पे स्विच करने के लिए कौन सा मेथड आता है एवरीवन, स्विच टू मेथड। और स्विच टू किस पे कर रहे हैं हम लोग, स्विच किस पे कर रहे हैं एवरीवन, हम लोग स्विच किस पे कर रहे हैं, अलर्ट पे कर रहे हैं। क्लियर है सबको ये पार्ट, क्लियर है क्या सब लोगों को ये पार्ट एवरीवन, किसी को कोई भी कंफ्यूजन गाइस? आई डोंट वांट टू कॉल यू बाय नेम, रेशमा, अंबिका, धनश्री, सब लोगों को ये पार्ट क्लियर है क्या गाइस? मैंने क्या किया यहाँ पे ये वाली लाइन में, अविनाश रिकॉर्ड कर किया है क्या ये? हाँ रिकॉर्ड है रविंद्र, आपके सामने ही मैंने रिकॉर्डिंग पे डाला ना। सो सिंपली गाइस, करते समय देख लेंगे। सिंपली मैंने अपना फोकस करते टाइम नहीं, पहले समझो इसको, जब आप प्रैक्टिकली करोगे तब वो अलग रहेगा, बट लॉजिक शुड बी क्लियर। तो मेरा फोकस यहाँ पे कहीं पे था गाइस, यहाँ पे था, यहाँ से मुझे इस अलर्ट बॉक्स पे करना है। तो सिंपल है गाइस, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ करनी है मुझे। सिंपल सी चीज़ क्या करनी है, ड्राइवर डॉट स्विच टू मेथड को कॉल करो, ये स्विच करेगी। स्विच करने के लिए कौन सी मेथड है गाइस, फोकस शिफ्ट करने के लिए मेथड कौन सी है, फोकस स्विच टू। स्विच टू मुझे स्विच टू कहाँ पे स्विच करना है, मुझे अलर्ट पे स्विच करना है, तो अलर्ट मेथड मिल जाएगी, दैट्स इट। तो ये अलर्ट गाइस, ये अलर्ट मेथड, इसके ऊपर होवर करो, ये
इस अलर्ट मेथड, ओके चलो ये जैसे ये फाइंड एलिमेंट मेथड गाइस, फाइंड एलिमेंट मेथड आपको क्या रिटर्न करती है? फाइंड एलिमेंट मेथड क्या रिटर्न करती है? एलिमेंट रिटर्न करती है। वैसे ये अलर्ट मेथड आपको अलर्ट रिटर्न करेगी। ये मेथड क्या रिटर्न करेगी? अलर्ट मेथड क्या रिटर्न करेगी? अलर्ट। तो इसको अलर्ट में ही सेव करना पड़ेगा। इसका डेटा टाइप भी क्या रहेगा एवरीवन? इसका डेटा टाइप भी क्या रहेगा? अलर्ट रहेगा। इस अलर्ट पे होवर करो और इसको इंपोर्ट करो। जैसे सिंपल गाइस, फाइंड एलिमेंट मेथड वेब एलिमेंट रिटर्न करती है, वैसे अलर्ट मेथड क्या रिटर्न करती है? अलर्ट मेथड क्या रिटर्न करती है? अलर्ट रिटर्न करती है। तो मैंने यहाँ पे अलर्ट का डेटा टाइप क्रिएट किया, अलर्ट डेटा टाइप रिटर्न किया। अभी ये जो अलर्ट है ये मैंने किस में, कौन से वेरिएबल में स्टोर किया? मैंने कौन से वेरिएबल में स्टोर किया? ALT। ये अल्ट जो मेरा वेरिएबल इसमें स्टोर किया है। अभी गाइस ये ALT डॉट करूंगा तो इसमें 4 मेथड इंपॉर्टेंट है। एक मेथड आता है एक्सेप्ट, एक मेथड आता है डिसमिस, एक मेथड आता है अलर्ट। गाइस ये अलर्ट जो इंटरफेस है, अलर्ट इंटरफेस के कुछ मेथड्स आते हैं। पहला मेथड है एक्सेप्ट, दूसरा मेथड है डिसमिस, फिर है आपका गेट टेक्स्ट एंड सेंड कीज। ये 4 मेथड यहाँ पे काम करते हैं। एक्सेप्ट, डिसमिस, गेट टेक्स्ट एंड सेंड कीज, ये 4 मेथड काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे गाइस, यहाँ पे ये ट्राइड बटन देखो, इसमें मुझे ये टेक्स्ट गैदर करना है, ये मुझे टेक्स्ट गैदर करना है। टेक्स्ट कैप्चर करने के लिए मैं कौन सी मेथड यूज करूंगा गाइस? टेक्स्ट कैप्चर करने के लिए एवरीवन, टेक्स्ट कैप्चर करने के लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं? गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता है? गेट टेक्स्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग अलर्ट टेक्स्ट नाम मैंने वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो ये अल्ट डॉट गेट टेक्स्ट मुझे टेक्स्ट कैप्चर करने में, टेक्स्ट ग्रैब करने में काम करेगा। और इस टेक्स्ट को मैंने ग्रैब किया और इस स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर किया। और अभी गाइस हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। system.out.println, system.out.println में कर लेता हूँ यहाँ पे गाइस एवरीवन। I'll just write down system.out, system.out.println गाइस, मैं यहाँ पे println कर रहा हूँ। और println में मैं क्या कर देता हूँ, ये अलर्ट टेक्स्ट को यहाँ पे पास कर देता हूँ। एंड गाइस लेट्स execute this program once again and let's try to understand what all other things that we are getting here. So guys, are we able to capture the alert? Are we able to capture the alert text? हमें alert text मिल रहा है क्या everyone? Yes. Yes, no, maybe guys, मिल रहा है ना? ये देखो, ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट मिल गया मुझे। तो गाइस ये टेक्स्ट अलर्ट में 4 चीज़ें होती है गाइस। ये जो हम लोग अलर्ट पॉपअप्स करते हैं, ये अलर्ट में 4 चीज़ें होती है। सबसे पहले आपकी मेथड आती है एक्सेप्ट मेथड। ये एक्सेप्ट मेथड हमें सीखनी है। दूसरा मेथड आता है गाइस, दूसरा मेथड आता है कैंसिल। दूसरा मेथड आता है आपका कैंसिल, या सॉरी कैंसिल नहीं आता है, डिसमिस आता है। डिसमिस मेथड आता है, डिसमिस मेथड आता है। फिर आती है गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट मेथड अभी हमने यूज करी कि मुझे टेक्स्ट कैप्चर करना है। और लास्ट में आता है आपका सेंड कीज। आप लोगों को ऑलरेडी सेंड कीज का मीनिंग पता है, सेंड कीज से क्या होता है ये आप लोगों को पता है। तो ये 4 एक्शन हम लोग करते हैं। तो मैं अभी गाइस मुझे बता, इस यहाँ पे एक बटन है, एक ओके बटन है, एक ओके बटन है। कभी कभी आपने देखा होगा ओके और कैंसिल होता है, सबमिट और कैंसिल बटन भी होता है। एम आई राइट एवरीवन? देखा ना पॉपअप पे ऐसे बटन होते हैं। या फिर आपको दिखाना है अलर्ट पॉपअप, अलर्ट पॉपअप्स। तो अलर्ट पॉपअप्स के कुछ इमेजेस देखे होंगे आप लोगों ने। तो ऐसे कुछ पॉपअप्स आते हैं गाइस, जैसे इस तरीके का पॉपअप होता है गाइस, येस और नो बटन होता है। तो मुझे बताओ पॉजिटिव एक्शन कौन सी है? येस पॉजिटिव एक्शन है कि नो पॉजिटिव एक्शन? यस पॉजिटिव एक्शन है। और निगेटिव एक्शन कौन सी है? नो।
मुझे ये गेट टेक्स्ट गैदर करना है, आर यू श्योर ये टेक्स्ट गैदर करना है, मैं कौन सी मेथड यूज करूंगा? मैं कौन सी मेथड यूज करूंगा? गेट टेक्स्ट यूज करूंगा एवरीवन, मैं गेट टेक्स्ट यूज करूंगा। ये कभी कभी इस तरीके के पॉपअप आते हैं, इस तरीके के पॉपअप आएंगे। तो यहाँ पे ओके बटन है, यहाँ पे कैंसिल बटन है ना, यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट है। तो गाइस इसमें मुझे टाइप करना है, तो टाइप करने के लिए कौन सी मेथड आएगी? टाइप करने के लिए कौन सी मेथड आएगी? सेंड कीज मेथड आएगी। सेंड की। टेक्स्ट गैदर करने के लिए, कैप्चर करने के लिए कौन सी मेथड आएगी? गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट। अभी ये दो मेथड बाकी रहती है, एक्सेप्ट और डिसमिस। आपको जब पॉजिटिव एक्शन करना है, मतलब आपको ओके पे क्लिक करना है, आपको ओके बटन पे क्लिक करना है, तो ओके बटन पे क्लिक करने के लिए कौन सी मेथड आएगी एवरीवन? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। और आपको कैंसिल पे क्लिक करना है, तो कौन सी मेथड काम करेगी? डिसमिस। डिसमिस। तो नेगेटिव एक्शन के लिए डिसमिस मेथड होती है, और पॉजिटिव एक्शन के लिए कौन सी मेथड आती है गाइस? पॉजिटिव एक्शन के लिए एक्सेप्ट मेथड आती है। तो मुझे बताओ, ये पॉपअप को देख के आपको ये ओके बटन दिख रहा है, तो ये ओके को हमें कैंसिल करना पड़ेगा कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वेरी ट्रू। तो हम लोग यही करेंगे गाइस। यहाँ पे ये टेक्स्ट ग्राफ किया मैंने, और ये जो अलर्ट है, अलर्ट को मैंने किस में स्टोर किया? अलर्ट को कौन से वेरिएबल में स्टोर किया? अल्ट वाले वेरिएबल में मैंने स्टोर किया। सो लेट मी टेक इट समवेयर हियर, और मैं यहाँ पे गाइस ऐसे करता हूँ, अल्ट डॉट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट दिख रहा है सबको एवरीवन? एक्सेप्ट मेथड दिख रहा है? दैट्स इट। एक्सेप्ट मेथड को मैंने कॉल किया गाइस, एंड नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम। मैं प्रोग्राम को रन करूँगा। ऑब्जर्व करो गाइस, ऑब्जर्व करना गाइस सब लोग इसको। ये ओपन हुआ, ये फ्रेम पे गया, क्लिक किया, क्या मेरा पॉपअप हैंडल हुआ कि नहीं हुआ गाइस? यस। अगर किसी को नहीं दिखा होगा तो लेट मी ऐड हियर थ्रेड डॉट स्लिप। कोई भी थ्रेड डॉट स्लिप ऐड नहीं करेगा, मैंने बोला है क्यों नहीं करना है, राइट? फिर भी जस्ट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग गाइस, मैं यहाँ पे 2 सेकेंड का वेट लगा देता हूँ फॉर आर अंडरस्टैंडिंग कि पॉपअप आ रहा है और वो पॉपअप हैंडल भी हो रहा है, ठीक है? सो लेट मी एग्जीक्यूट वंस अगेन, let me execute once again everyone. गाइस 2 सेकेंड वेट किया, फिर मैंने एक्सेप्ट किया उसको। मैंने मिली सेकेंड वाला ही वेट दिया था ना एवरीवन? ओके। सो thread dot even long milliseconds, so millisecond guys. Okay, let me give 1000 millisecond, 1 सेकेंड का ही वेट कर लेता हूँ मैं और फिर एक्सेप्ट करता हूँ। सो लेट्स डू इट गाइस, फिर से एक बार करते हैं। जैसे अभी मैंने थ्रेड डॉट स्लिप लगाया गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि थ्रेड डॉट स्लिप की वजह से आपके नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म नहीं होते, इसीलिए कोई भी थ्रेड डॉट स्लिप का यूज़ नहीं करेगा। ये आई एम जस्ट ट्राइंग इट। ओके, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा बिकॉज थ्रेड डॉट स्लिप की वजह से शायद मेरा फोकस शिफ्ट हो रहा है, तो आई एम नॉट डूइंग इट। आप लोग गाइस यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये एक्सेप्ट बटन पे क्लिक नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्लिप, मतलब थ्रेड डॉट स्लिप। तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, सिंपली आई जस्ट डू व्हाट, मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा। आप देखना पॉपअप जनरेट होगा और विद इन अ सेकेंड वो पॉपअप डिसअपियर भी हो जाएगा स्क्रीन से। डिसअपियर हो गया? क्लियर है सबको? यस। राइट गाइस? सो हाउ टू हैंडल अ अलर्ट बॉक्स? हाउ टू हैंडल अ अलर्ट बॉक्स? सिंपल। सबसे पहले मुझे बताओ, अलर्ट बॉक्स को हम लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं क्या? आर वी एबल टू इंस्पेक्ट अलर्ट बॉक्स? आर वी अलाउड? नो। Are we allowed to do this? No. हमें अलर्ट बॉक्स को हैंडल करने का क्या तरीका है? तो सिंपल है गाइस, अलर्ट बॉक्स को हम लोग इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो इंस्पेक्ट नहीं कर सकते तो इसको क्या करना पड़ेगा? बिकॉज गाइस एक सेपरेट विंडो अपीयर होता है, जो कि ब्राउजर में ही अपीयर होता है। तो ऐसे जब पॉपअप आते हैं
तो हमें सबसे पहले हमारे सिलेनियम का फोकस करंट फोकस लोकेशन से हमारा फोकस कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा एवरीवन? अलर्ट पे करना पड़ेगा। पॉपअप्स अलर्ट्स जो आप आते हैं उस पे आपको ये फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा। तो फोकस शिफ्ट करने के लिए एवरीवन हम लोग क्या करते हैं, ड्राइवर डॉट स्विच टू करते हैं। अब मैं स्विच टू करना चाहता हूँ, किस पे स्विच टू करना चाहता हूँ मैं? अलर्ट पे करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट इस मेथड को कॉल करते हैं गाइस। तो ये अलर्ट मेथड को कॉल करते हैं। तो अलर्ट कुछ रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा, अलर्ट रिटर्न करेगा, और ये अलर्ट आपका इंटरफेस है। तो आप इसको अलर्ट टाइप के वेब एलिमेंट में स्टोर करोगे। क्लियर है गाइस? क्लियर है ये लाइन? सबको क्लियर है? श्रुति, पूजा, स्नेहल, ये पार्ट क्लियर है? अंबिका, धनश्री, क्लियर है ये पार्ट एवरीवन? सो मैंने इसको अलर्ट में स्टोर किया। अभी इस अलर्ट पे गाइस, अलर्ट में कितने मेथड्स आते हैं? अलर्ट के स्पेसिफिकली 4 मेथड सबसे ज्यादा यूज होते हैं। कौन से? एक्सेप्ट, डिसमिस, गेटटेक्स्ट और सेंड कीज। एक्सेप्ट किसके लिए आता है गाइस? एक्सेप्ट किसके लिए आता है? टू परफॉर्म पॉजिटिव एक्शन, जैसे ओके हो गया, सबमिट हो गया, साइन इन हो गया, ऐसे एक्शन दिखेंगे, पॉजिटिव एक्शन दिखेंगे तो आप एक्सेप्ट करोगे। जब आपको नेगेटिव एक्शन करना है, कैंसिल करना है, रिजेक्ट करना है ना, डिसअपियर करना है, तब आप डिसमिस का यूज करोगे। गेट टेक्स्ट से क्या होगा एवरीवन? गेट टेक्स्ट से क्या होगा? गेट टेक्स्ट से क्या होता है? टेक्स्ट कैप्चर करता है, गैदर करता है। सेंड कीज से क्या होता है? सेंड कीज से क्या होता है एवरीवन? सेंड कीज से क्या होता है? इनपुट सेंड होता है, राइट। right. क्लियर है ये पार्ट सबको? किसी को भी कोई भी क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन गाइस हियर? एनीवन? एनी क्वेश्चन? गाइस बोलो अगर क्वेश्चन है। रेशमा, अंबिका, धनश्री, राधिका, सौगात, कोई भी? ऐसा कुछ भी नहीं है। रविंद्र, एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव सॉर्ट दिस आउट क्वेश्चंस हियर इटसेल्फ, अभी कर लो। अविनाश, फिर वो पॉपअप के लिए हमेशा अलर्ट ही यूज होगा क्या? स्विच टू अलर्ट ही मेथड? देखो कि जो नाम रहेगा उसका पॉपअप का वो लेना पड़ेगा अलर्ट की जगह। यहाँ पे बोल रहे हो क्या यार? स्विच टू के बाद नहीं, यहाँ पे अलर्ट ही रहेगा। अच्छा। मतलब ये देखो पूजा, ये जो पॉपअप आते हैं, इस टाइप के जो पॉपअप आते हैं, इनको अलर्ट बॉक्स बोला जाता है। ये पॉपअप ही है बट ये अलर्ट टाइप का पॉपअप है। अगर इफ इट इज अलर्ट पॉपअप, मतलब यहाँ पे मैंने दिया ना अलर्ट पॉपअप्स, जब अलर्ट पॉपअप्स आएंगे तो अलर्ट पॉपअप्स आपको इस तरीके से दिखेंगे। अलर्ट पॉपअप्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आप इसको इंस्पेक्ट नहीं कर पाओगे? राइट क्लिक करो, ये इंस्पेक्ट नहीं होंगे, तो इसको डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकते। पर इससे पहले हमने एक टाइप का पॉपअप देखा था, वो कौन सा पॉपअप था? इनलाइन पॉपअप। तो इनलाइन पॉपअप क्या होता है कि जैसे ये साइन इन लॉगिन बटन है, इस पे मैंने क्लिक किया, ये भी एक पॉपअप ही आ रहा है ना, बट दिस इज नॉट अलर्ट बॉक्स। ये अलर्ट नहीं है। क्यों अलर्ट नहीं? मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर पा रहा हूँ। तो ये आपको पहले देखना पड़ेगा ये कौन से टाइप का पॉपअप है। ओके, तो अगर ये नॉर्मल पॉपअप है, इनलाइन पॉपअप है, इसको नॉर्मल पॉपअप बोलते हैं, फिर इनलाइन पॉपअप बोलते हैं लोग। तो इनलाइन पॉपअप है, इन पेज पॉपअप है, या फिर नॉर्मल पॉपअप है, तो आप इसको नॉर्मल तरीके से जैसे हमने किया था, इसको इसका एक्सपाथ फाइंड आउट करो और उसमें यस, इसमें स्विच करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये आपके पेज के ऊपर ही है। बट ये जो है ये आपके पेज के ऊपर आ रहा है, बट ये इंडिपेंडेंट विंडो है और इस विंडो को मैं इंस्पेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो इसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको एक्शन परफॉर्म करने के लिए सिलेनियम ने अल्टरनेट दिया है कि आपको इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो स्विच करना पड़ेगा। तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट ये आप करोगे। ये अलर्ट क्या करता है, आपको अलर्ट टाइप का वेब एलिमेंट में स्टोर करना पड़ेगा, करेक्ट। ये अलर्ट आपको अलर्ट रिटर्न करता है, तो आप उस अलर्ट को अलर्ट टाइप के वेब एलिमेंट में ही स्टोर करोगे, जो ये लाइन है।
करेक्ट। एक बार आपने इसको अलर्ट टाइप के वेब एलिमेंट में स्टोर किया तो ये अलर्ट के कुछ मेथड्स है, ये अलर्ट क्लास के कुछ मेथड्स है, बहुत सारे मेथड्स है, बट इसमें 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स है जो हम लोग यूजुअली करते हैं। इस 4 से ज़्यादा कोई भी एक्शन आप नहीं करोगे एक्सेप्ट डिसमिस, गेट टेक्स्ट, सेंड कीज। यही 4 कीज आप मतलब मेथड आप परफॉर्म करोगे इसके ऊपर। दैट्स इट। क्लियर है पूजा? एनी क्वेश्चन? यस, नो और क्लियर किसी है। को कुछ क्वेश्चन है बोलो गाइस। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। ऑटोमेशन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बोरिंग लगेगा एज यूजुअल, लोग ड्रॉप ऑफ करेंगे। यस यस आदित्य। अविनाश, उस दिन जो मैंने आपको ये दिखाया था, पॉपअप आया था एक, अलाउ मिंत्रा या फेसबुक टू सेंड नोटिफिकेशन, तो वो भी एक पॉपअप? यस, वो भी एक पॉपअप है। तो उसमें अलाउ रहेगा या फिर रिजेक्ट या फिर डिसमिस रहेगा, तो उस पॉपअप पे शिफ्ट करो, एक्सेप्ट या फिर डिसमिस करो, वो हैंडल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है गाइस? अविनाश, आप जो रिकॉर्डिंग करते हो ना वो थोड़ा अपलोड कर दो ना, मतलब हम थोड़ा देख देख के कर सकते हैं चलो। प्लीज। शायद मैंने सारे रिकॉर्डिंग करे, मैंने कल का रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं किया। कल का रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा। नहीं, कल का रिकॉर्डिंग नहीं, बाकी भी जो आपने सेलेनियम का थोड़ा बहुत नहीं है उसमें। आई एम नॉट श्योर श्रुति, लेट्स सी इट। Okay, so your videos, so इसमें प्लेलिस्ट है, मैं राइट? इस प्लेलिस्ट में ऑटोमेशन में बहुत कम है। तो इसमें कैसे जाओगे आप? प्लेलिस्ट पे जाओगे और प्लेलिस्ट में एकदम एंड में जाओगे ना, तो यू विल गेट इट। ये कौन सा वीडियो है? आई एम नॉट श्योर। ये शुभम ने दिया है आप लोगों को, टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक। ओके, नो इश्यूज। तो देखो यहाँ पे फाइंड एक्सपाथ कैसे फाइंड आउट करना है, वेब ड्राइवर्स के कौन से मेथड्स हैं, राइट? सेलेनियम आर्किटेक्चर वगैरह है। अच्छा, एक्शन क्लास का शायद मिसिंग है, तो एक्शन क्लास हम लोग करेंगे। तो इसमें गाइस वेब ड्राइवर के मेथड में ही शायद मैंने डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा। सो इफ़ यू ओपन इट, सो डिस्क्रिप्शन देखो गाइज, इसमें क्या है, गेट मेथड है, नेविगेट है, हाउ टू मैक्सिमाइज करंट, ये सारे मेथड्स आपको मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, ये जो माउस एक्शन वगैरह, माउस एक्शन है, हाउ टू हैंडल ड्रॉप बैक वगैरह सब, ओके वो नहीं है ना? ठीक है, देख लेते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अदरवाइज मैं अगर मिसिंग है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया रहूँगा, तो आई विल जस्ट मेक अ शॉर्ट वीडियोस फॉर यू गाइस और मैं उसको अपलोड करूँगा। वो अच्छा रहेगा क्या एंटायर लेक्चर से अच्छा, कि मैं आपको शॉर्ट वीडियोस बना के दे दूँ? विल दैट वर्क? हाँ, इम्पोर्टेंट वीडियोस ना। हाँ, इम्पोर्टेंट वीडियोस। मेरे को टाइम कम होता है, बट आई विल ट्राई टू डू इट गाइस इन इवनिंग। एटलीस्ट मैं आपको 1-2 टॉपिक्स के वीडियोस आपको हर दिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के दे दूँ। तो गाइस मैंने जो आपको ये चीज़ें बोली है, आई जस्ट रिकॉर्ड ऑल दिस थिंग्स फॉर यू गाइस, और जिसमें अगर जो चीज़ें होंगी तो वो कर लेंगे, आप लोगों को इसी तरीके से करनी है। फिलहाल आज आप लोग इस पे पॉपअप्स पे फोकस करोगे। और इस पॉपअप्स में गाइज एक और चीज़ हमने करी थी, हमें आई फ्रेम टॉपिक भी आता है, हाउ टू स्विच टू द फ्रेम। तो ये टॉपिक भी हमें करना है, बट इस फ्रेम पे स्विच करने से पहले मैं आपको गाइज जैसे सिंपली बता दूं, ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट था, जैसे अगर मुझे फ्रेम में स्विच करना है तो ड्राइवर डॉट स्विच टू मुझे क्या करना पड़ता है एवरीवन? फ्रेम करना पड़ता है। तो ये फ्रेम टॉपिक हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल इसको इग्नोर कर देना। ठीक है, मुझे इसको इस टॉपिक को इंक्लूड नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं कुछ अलग वेबसाइट ढूंढ रहा था, बट आई डिडंट गॉट द आंसर। अगर सबसे पहले हमें आदित्य ने बोला होता, मिंत्रा का एग्जाम्पल दिया होता, शायद हम लोग मिंत्रा ले लेते। बट ठीक है, फिलहाल आप ये देखो। तो कल हमें ये टॉपिक करना ही है, फ्रेम का टॉपिक करना है, और कल हमें चाइल्ड ब्राउज़र पॉपअप करना है। तो चाइल्ड ब्राउज़र पॉपअप मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, चाइल्ड ब्राउज़र पॉपअप एग्जैक्टली क्या होता है ना गाइस? ओके, सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ चाइल्ड ब्राउज़र पॉपअप कि गाइस मैं ये ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक कर रहा हूँ।
तो ट्राई इट योरसेल्फ उसी पेज में ओपन हो रहा है कि अलग पेज में ओपन हो रहा है? एवरीवन, मैं ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक कर रहा हूं तो वो उसी पेज पे ओपन हो रहा है कि ये अलग पेज क्रिएट कर रहा है? गाइस यू देयर? उसी पेज पे हो रहा है। देखो देखो यहाँ पे ये एंटायर पेज है, सिलेनियम का फोकस मेरा यही पे है और मैं ट्राई इट योरसेल्फ पे कर रहा हूँ तो एक पेज अलग से क्रिएट हो रहा है ना? Yes. Can you observe it, everyone? Can you observe it? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्राउजर पे देखो, ट्राई इट पे कर रहा हूँ तो ये अलग पेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस यस। पूजा, श्रुति, राधिका, एवरीवन, Yes. ये अलग पेज आ रहा है ना, राइट? बट मेरा सिलेनियम का फोकस कहाँ पे है? सिलेनियम का फोकस ये वाले विंडो पे है कि ये वाले विंडो पे है? प्रीवियस पेज। प्रीवियस पेज, यहाँ पे मेरा फोकस है। तो ये पेज को हैंडल करने के लिए इस तरीके से भी कभी कभी हमें ऐसी भी फंक्शनैलिटी आएंगी कि नहीं आएंगी वेब एप्लीकेशन पे, कि कहीं पे क्लिक करेंगे वो नए पेज में ओपन हो जाए? एम आई राइट? ऐसा भी होगा, ऑब्वियसली होगा, ऐसा फंक्शनैलिटी होता है। तो इसको कैसे हैंडल करना है? तो इसको बोला जाता है चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप। तो ये थर्ड टाइप का पॉपअप है गाइस, ये थर्ड टाइप का पॉपअप है, दैट इज चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप। चाइल्ड ब्राउजर या फिर चाइल्ड विंडो पॉपअप, चाइल्ड विंडो पॉपअप, मैं बोलूँगा इसको चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप या फिर चाइल्ड विंडो पॉपअप। तो चाइल्ड विंडो मतलब क्या होता है गाइस? ये मेरा पेरेंट विंडो है, दिस इज माय पेरेंट विंडो, दिस इज माय पेरेंट विंडो, ये पेरेंट विंडो है। पेरेंट विंडो पे क्लिक करता हूँ तो इसका एक चाइल्ड विंडो क्रिएट होता है। तो हमारा फोकस पेरेंट विंडो पे होता है। पेरेंट विंडो से फोकस हमें कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा? पेरेंट विंडो से चाइल्ड विंडो पे लेके जाना पड़ेगा और फिर हमें इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आई विल नॉट मेक दिस कॉम्प्लिकेटेड फॉर टुडे, विल डू इट टुमारो गाइस, डोंट वरी, हम लोग कर लेंगे इसको कल। तो इसको चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप होगा और ये 3 पॉपअप ही हम लोग सिलेनियम से हैंडल कर सकते हैं। ये सिर्फ 3 टाइप के पॉपअप्स ही है जिसको सिलेनियम हैंडल कर सकता है। ऐसे बहुत सारे पॉपअप मिलते हैं, जैसे कि फाइल अपलोड, फाइल अपलोड, फाइल डाउनलोड, फाइल डाउनलोड, फिर ऑथेंटिकेशन पॉपअप, ऑथेंटिकेशन पॉपअप। ये सबको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब कभी होता है कभी सिलेनियम से नहीं होता, मोस्टली नहीं होता है ऑथेंटिकेशन पॉपअप वगैरह, ये सारे पॉपअप्स। फिर फाइल एक्सप्लोरर भी आता है, फाइल एक्सप्लोरर, इसको आप लोग हैंडल नहीं कर सकते। इसका मीनिंग क्या है? कहाँ पे मिलेगा ये, कहाँ पे मिलेगा? फाइल अपलोड, ओके। सो they are asking for sign in, okay guys, ये यहाँ पे देखो अटैच फाइल है, राइट एवरीवन? गाइस यस। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये अलग विंडो ओपन हो रहा है ना? ये ब्राउजर विंडो है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडो है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या सिलेनियम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल कर सकता है क्या? नो। तो ये यहाँ पे जाके आप फाइल सिलेक्ट कर रहे हो, ये सारे ऑपरेशन, इस पे कुछ भी एक्शन आप परफॉर्म नहीं करोगे, सिलेनियम इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। एवरीवन क्लियर है सब लोगों को? एवरीवन, तो ये जो गाइस ये जो पॉपअप्स है, ये जो फाइल एक्सप्लोरर वगैरह आता है, इसको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ सिलेनियम। कोई कोई पॉपअप्स आते हैं जो कि इस तरीके के पॉपअप होते हैं, प्रिंट प्रीव्यू वगैरह होता है, देखा आपने? जैसे मैं अगर इस पेज को प्रिंट करने जाऊंगा, इस पेज को मैं प्रिंट करने जाऊंगा गाइस, ये पॉपअप दिख रहा है एवरीवन? एवरीवन यस। ऐसे ये जो प्रिंट बटन वगैरह, शायद ये प्रिंट वगैरह इंस्पेक्ट हो जाएगा, बस उसमें शैडो लोकेटर आता है।
सो वी विल नॉट कवर अप दैट शैडो लोकेटर बिकॉज इसकी बहुत रेयर केस में ज़रूरत पड़ती है, तो ये इसको आप हैंडल नहीं कर सकते। इन शॉर्ट आप यहाँ पे जाके प्रिंट, सेव एज PDF वगैरह ये सब नहीं कर सकते। तो इनके लिए कुछ अलग टूल्स आते हैं जिसको ऑटो IT बोलते हैं। ऑटो IT आता है, फिर आपका रोबोट क्लास आता है, सिक्यूली करके एक टूल आता है। सो वो कुछ टूल्स है गाइस, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज। वो कंपनीज अपने प्रोजेक्ट में, अपने फ्रेमवर्क में वो अलग अलग टूल्स इंटीग्रेट करती है। तो जो आप अपने कंपनी में टूल देखोगे वो टूल आप हेल्प करके उसका यूज़ करके ये सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। बट जनरली हम लोग इन सारी चीज़ों को सेलेनियम के थ्रू हैंडल नहीं कर सकते। सेलेनियम के थ्रू हम लोग कौन से पॉपअप्स को हैंडल कर सकते हैं, तो ये 3 है। कौन से? इनलाइन, अलर्ट, चाइल्ड विंडो पॉपअप। क्लियर है सबको, एवरीवन? तीनों में डिफरेंस क्लियर है क्या गाइस? एटलीस्ट ये 3 पॉपअप्स में सबको डिफरेंस क्लियर है क्या? श्रुति, पूजा, राधिका, अंबिका, धनश्री, एवरीवन, सौगात, ये 3 पॉपअप में सबको डिफरेंस क्लियर है क्या? इनलाइन पॉपअप मतलब कौन सा? जो हमने फ्लिपकार्ट पे देखा, राइट एवरीवन? या फिर मैं यहीं पे देखूंगा लॉगिन बटन। तो लॉगिन पे गाइस इसको मैं इंस्पेक्ट कर पा रहा हूँ ना? एम आई राइट एवरीवन? मैं इसको लॉगिन कर पा रहा हूँ, मतलब इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो ये कौन सा पॉपअप है? ये कौन सा पॉपअप है? इनलाइन पॉपअप। इसको हैंडल करने के लिए कुछ अलग चीजें करनी पड़ती है क्या? द आंसर इज नो। सिंपल सेलेनियम एक्शन से आप लोग इसको हैंडल करोगे, ठीक है? दूसरा जो पॉपअप आता है वो आता है अलर्ट टाइप का। तो अलर्ट पॉपअप कभी भी इंस्पेक्ट होता है क्या? अलर्ट पॉपअप कभी भी इंस्पेक्ट होता है क्या? नहीं। तो इसके लिए हमें अपना जो फोकस है वो शिफ्ट करना पड़ता है। करंट विंडो से हमें फोकस शिफ्ट करना पड़ता है। करंट विंडो से फोकस कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ता है? वो अलर्ट पे करना पड़ेगा, अलर्ट पे फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है? और उसमें 4 एक्शंस आती है, एक्सेप्ट, डिसमिस, गेट टेक्स्ट एंड सेंड कीज। ये आपको यूज करने पड़ेंगे। और जब आप स्विच टू अलर्ट करते हो गाइस, ये अलर्ट क्या रिटर्न करता है? अलर्ट क्या रिटर्न करता है? अलर्ट रिटर्न करता है अलर्ट। और उस अलर्ट को स्टोर करने के लिए आपको अलर्ट इंटरफेस का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने ये अलर्ट टाइप का वेरिएबल, अल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। आप कुछ भी करो, आपके हिसाब से आप अपना नाम दो, जो भी आपको देना है वो आप नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अलर्ट को हैंडल करने के लिए, अलर्ट पॉपअप को हैंडल करने के लिए आपको इसी तरीके से करना है। अलर्ट टाइप का वेरिएबल बनाना है और उस वेरिएबल में गाइस सेंड कीज, गेट टेक्स्ट, एक्सेप्ट, डिसमिस जो भी एक्शन है वो आप परफॉर्म करोगे। और गाइस आप जब घर पे प्रैक्टिस करोगे तो इसको आप ओपन करना, ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करना, ये अलग पेज में ओपन होगा। और इसका ये URL लेना, जो चाइल्ड ब्राउजर है ना, इसका URL लेना, ये मेन विंडो का मत लेना, वरना यहाँ से आपको फोकस पहले यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? आप अपने वेबसाइट ढूंढो गाइस, मैं आपको कुछ 1-2 वेबसाइट ढूंढ के देता हूँ, शायद उसमें आई फ्रेम भी आपको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली वो हो जाएगा। तो किसी को अगर कोई W3 स्कूल भी कर रहा है तो W3 स्कूल में ये डायरेक्टली पॉपअप ले लो। और इसमें गाइस याद रखो, यहाँ पे एक आई फ्रेम आ रहा है, यहाँ पे एक आई फ्रेम आ रहा है एवरीवन, यहाँ पे कोई एक आई फ्रेम आ रहा है, ये वाला जो आई फ्रेम आ रहा है, आपको सबसे पहले तो फोकस इस आई फ्रेम में लेके आना पड़ेगा एवरीवन। तो इसका मैंने कोड दिया है आपको। मैंने क्या किया, पहले आई फ्रेम को स्टोर किया, आई फ्रेम को मैंने स्टोर किया एक वेब एलिमेंट में, और ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम किया, और ये जो फ्रेम है उसको मैंने पास किया। तो ये 2 लाइन आप लोग अगर इसको करोगे तो ऐसे ही आप लोग एक्सपाथ फाइंड आउट करके इस तरीके से ही यूज़ कर लो। इस तरीके से आप यूज़ कर लोगे, उसके बाद आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा फ्रेम में। फ्रेम में मैंने वो वेब एलिमेंट को फाइंड आउट किया, ट्राइड बटन को, पॉपअप अपीयर हुआ गाइस। पॉपअप को हैंडल करने के लिए मैंने ये कोड लिखा है। सो आई जस्ट पोस्ट दिस इन चैनल, हमारे ग्रुप में, हमारे चैनल में मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो फिलहाल के लिए गाइस इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लो। और कल का जो हमारा टॉपिक है गाइस, कल हम लोग जो सीखने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है एवरीवन? चाइल्ड विंडो पॉपअप। चाइल्ड विंडो पॉपअप मतलब, चाइल्ड विंडो पॉपअप मतलब जो
वेबसाइट आपको चाइल्ड विंडो क्रिएट करके देगा, उसके ही चाइल्ड क्रिएट करके देगा। उस चाइल्ड विंडो को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि मेरा फोकस गाइज इस पेरेंट विंडो पे। पेरेंट विंडो से मैं चाइल्ड विंडो पे जाऊंगा, चाइल्ड विंडो से मैं फ्रेम पे जाऊंगा, फ्रेम से मैं ट्राइट पे क्लिक करूंगा, फिर पॉपअप आएगा, फिर पॉपअप को मैं हैंडल करूंगा। सो ये जो एंड टू एंड एक्शन है वो हम लोग कल करके देखेंगे। क्लियर है सबको, एवरीवन? Yes. ठीक है, सो आई विल सी यू टुमारो।